तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अपनी करंट सिचुएशन जो है वो भी बताऊं। बहुत ही प्यारी ड्रेस मिली है आर्या को। वेलकम टू अनदर वीडियो। कल की वीडियो में आपने देख ही लिया था, बड़े हलवे शलवे खाए गए थे। तो अब हलवा निकालने की बारी है ना। तो सुबह उठते सार मैंने कहा थोड़ी गिल्ट कम करी जाए और थोड़ी एक्सरसाइज योगा से दिन की शुरुआत करी जाए। तो बस जी, यहाँ पे मैंने अपने योगा इंस्ट्रक्टर को बोल दिया कि आज अगर आप सुबह आ सकते हो तो आप आ जाओ, क्योंकि फिर वीकेंड का दिन था और टाइम नहीं मिलना था। तो मैंने फ़र्स्ट क्लास अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करी सुकून भरे योगा से, एंड देन अपना वीकेंड स्टार्ट करा बिताना। तो जी, जान है तो जहान है, अपनी सेहत का ख्याल असी खुद ही रखना है। तो यही सोचते हुए मैंने कहा अपना कैलोरीज बर्न करी जाए, थोड़ा गिल्ट कम होगा, क्योंकि फिर से अनशन तो खाया ही जाएगा वीकेंड पे। तो बस जी, यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपनी कसरत शसरत करने। तो जी, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो अपने घर से रिमोटली योगा करने में, तो मैंने योगा इंस्ट्रक्टर का नंबर नीचे छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और आप भी कांटेक्ट कर लीजिए। तो ये देखो आर्या कहती है वो ना हमने पिक्चर देखी थी ना मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई के गाना आर्या सुनते हैं जिसपे हम डांस करते हैं, उस पे हम बोलता है वो कार्ड छपवा ले। तो मैंने कहा कार्ड छपवाने का तेरे को मतलब नहीं पता हो ना, विल जस्ट टेल यू कि ऐसे होती है शादी ना। तो शादी के कार्ड छपते हैं, ये हम साढ़े ब्याह का कार्ड नेहा ने आज तक संभाल के रखे है। ये है मेरी साइड का ब्लू, नेहा की साइड का है। देखो कार्ड से ही पता चल रहा है कौन गरीब है कौन अमीर है। अच्छा, कार्ड ऐसा कुछ नहीं है। देखो कहाँ ये लोकल कार्ड, कहाँ वो देखो किताब जैसा कार्ड, पीछे मैप भी दिखा ना, होटल सिटी पार्क में रिसेप्शन हुई थी। ये था सारा। ये देखो सारा पीछे है, देखो ये मैप दिखा पीछे ना। कार्ड छपवा मतलब ले। तूने तो गूगल मैप कार्ड पे बना दिया। ये देखो गरीबों का कार्ड, ये गरीब। ये मैप। हाँ, तो आप देख लो कार्ड से पता चल रहा होगा आपको। और ठीक है ना। बताती हूँ आपको, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे पास लाइफ में। अब आर्या को ना ये चीजें दिखानी पड़ती हैं। आर्या को बड़ा अच्छा लगता है जानना। हाँ, ये देखो। फिर हम ये जो डी पॉल से करके गए थे हम, ये पेड प्रमोशन नहीं है। डी पॉल करके एक होता था ट्रैवल एजेंट, उससे हमने करवाई थी अपनी हनीमून का बेटा। हनीमून के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ सर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड। ये है देखो, ये थीम पार्क जेंटिंग एंड कोलालमपुर। 29 अक्टूबर को हम गए थे कोलालमपुर, 31 अक्टूबर को फिर उसके बाद कोलालमपुर आ गए थे। देखो 2 नाइट्स देयर, 3 नाइट्स देयर, 5 नाइट्स थी टोटल। ये हमारा, तो ये हमारे होटल वालों ने हमें, होटल वालों को भी पता था ना हनीमून है, तो उन्होंने कार्ड दिया जस्ट था। ने पता है क्या कहा था? कार्ड प्लेन है, यूज हो जाएगा फिर से, किसी ने कुछ लिखा ही नहीं था। नहीं, वो गरीब आदमी, गरीब सोच। ये दुनिया कदों दिन ना सिर्फ गरीबों का मजाक बना रही है, ये इसीलिए मेरे को दुख लगता है देख के मानसिकता इनकी। आती हूँ तुम्हें, और एक बड़ी अच्छी चीज है, अभी रुक जाओ। अब क्या और क्या है, ये देखो। ये तो सिटीजनशिप है। हाँ, सिटीजनशिप जब मिली थी। हाँ, तेरे को तो बोर्ड में थे। यू वर बोर्न विद इट। ये था। तो ये, वो जस्टिन ट्रूडो की चिट्ठी आई सी कार, मतलब चिट्ठी आती है ना, वेलकम करता है जब वो। ये जस्ट जी आहो, ये तो चाहे ये हमारी एमपी है ना यहाँ की। कैली ब्लॉक। हाँ, केली कैली ब्लॉक, ब्लॉक। I know her। तो वो उसने हमारे को ये कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था कि भाई वोट मेरे को ही करना आगे से है। इसलिए हमने तुम्हारे को सिटीजनशिप दी है। हमने तुम्हारी को। तुम्हें बड़ी अच्छी चीजें आज ना, हम अपना पुरानी ये सारा हमारा हिडन बॉक्स है, ट्रेजर बॉक्स, जो हमने खोल के रखा। आर्या को भी कल्चर बताना पड़ता है ना, शादी कैसे होती है इंडिया में, क्या होता है, ऐसे कार्ड छपते हैं। कार्ड मैं लैंड के दादी के साथ गया था, कार्ड हम पिक करने गए थे जब स्कूटर पे, दादी थे मैं। हाँ, ये पेपर से हमारे पहले घर की मॉर्गेज पेपर थे। आज ये तक क्यों रखे हुए हैं हमारे, हमने? पता नहीं। इसी में मैंने शायद आज इस वाली घर के डाल दिए होंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया था कि हमने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, या आपने इसके, हाँ, पिछली वीडियो में ही देखा होगा कि आपने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। और बहुत लोगों ने बोला था कि अपना हॉल शेयर करो आप, जो आप लेके आए हो आर्या के लिए। तो जो डील्स हमें मिली और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या लिया और कितने कितने का लिया। बाकी आप लोग भी जाके चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन पे भी, अगर आपके साइजेस हैं आप ऑनलाइन प्लेस कर दो ऑर्डर, घर पे भी आ जाएगा। बट हम तो मॉल जाके आर्या को ट्राई ऑन करने थे, क्योंकि आर्या के पास गिफ्ट कार्ड था चिल्ड्रंस प्लेस का, और गिफ्ट कार्ड होने की वजह से आर्या को था कि मैं खुद जाऊं,
जाके ट्राई करूं, क्योंकि नहीं तो गिफ्ट कार्ड फिर रिडीम हो जाएगा ऑनलाइन, तो फिर जाके प्रॉब्लम होगी। No, wanna check all the sizes and stuff, हाँ। नहीं तो फिर कुछ गलत ना आ जाए। हाँ, तो लाडो कह रही है कि आर्या को साइजेस भी चेकआउट करने थे। तो हैविंग सेड दैट, हमने जो क्विक शॉपिंग करी है आपके यहाँ शेयर करते हैं। तो अगर आपके घर भी बच्चे हैं, जाके आप लोग भी ले सकते हो। पहली चीज दिखाइए। मेरी तो आर्या की ये है बेलीज सैंडल्स समर की। ये देखो, फ्लैट्स हैं विद लिटिल बिट ऑफ हील्स, बहुत प्यारे हैं, लाइट पिंक कलर की हैं, बहुत अच्छी हैं। सिंपल एंड इजी टू वेयर बेलीज। ये है आर्या का $36 की थी, बिल पे होगा बेसिकली। दिखाइए। हाँ, क्योंकि टैग तो $36 कह रहा है, लेकिन आई नो कि $36 की तो नहीं होगी, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस थे, बिकॉज ये ईस्टर की वजह से ना सेल थी। तो समर आने से पहले उन्होंने ईस्टर के टाइम पे गर्ल्स ड्रेसेस के साथ पहनती हैं, तो बच्चियां जब पहनती हैं तो फिर वो लोग ना सेल लगा देते हैं उनका त्योहार के लिए। These were $14. तो ये है भाई $14 की आई, अभी बिल लेके आई है, बता रही है। नेक्स्ट आइटम, ये बीच में आ गया जस जी का पिजामा। तो ये पिजामा हमने लिया था, ये ना जॉगर्स है, पिजामा तो क्या है बट जॉगर्स हैं। तो नाइस खुला डुला, चीनोस भी बोलते हैं इसको, चीनो पैंट्स। तो वो कॉटन के आई जस जी ने लिए। आई थिंक दिस वाज लाइक $20 और समथिंग। नेक्स्ट है ये स्वेटर। तो ये भाई एक सेकंड में लाइट ऑन कर दूँ, यहाँ पे भी आगे जाके दिखा दो। ये है एक न्यूयॉर्क वाला स्वेटर जो बहुत ही क्यूट है, मेरे को बहुत पसंद आया था ये, तभी मैंने लिया है। और हाँ, ये था $17 का। $17। तो ये भी आर्या का बड़े ही प्यारा, ये देखो बहुत अच्छा सा ना इस पे वो बना हुआ है एम्ब्रॉयडरी, टेनिस का देखो, है ना अच्छा। नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज जो आर्या ने लिए हैं वो हैं ये सैंडल्स। तो समर के बड़े ही अच्छे, हल्की हल्की प्लेटफॉर्म हील है, एंड एट द सेम टाइम ये देखो सारे ग्लिटर है इधर। तो बहुत अच्छे सैंडल्स मिल गए हैं, एंड दीज वर फॉर लाइक टैग तो कह रहा है $42, लेकिन आई एम श्योर दिस वाज आल्सो ऑन सेल। अब ना आर्या इज इन बिटवीन साइजेस, तो हमें था कि हमें जो गिफ्ट कार्ड मिला है शायद यूज ना हो पाए, बिकॉज आर्या इज ऑलमोस्ट ऑन दैट पार ऑफ लास्ट साइज इन चिल्ड्रंस प्लेस। इसके बाद ये यू किड्स या फिर वुमेन स्मॉल ऐसे में आ जाएगी, तो हमें था कि आ जाए, नहीं तो कार्ड बेकार हो जाएगा। सो शी कुड फाइंड सम डील्स। एंड दोज वर $17। $17 की थी भाई सैंडल्स, एंड ये तो बड़े ही अच्छे प्राइस पे थी। ये थी लेगिंग्स, कपल लेगिंग्स आर्या ने दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। I think that was about $4 for $4? Yeah. ये Yeah. all Okay. of these. तो ये आर्या ने 3 लेगिंग ली हैं ब्लैक, घर में पहनने के लिए हैं। तो ये क्लियरेंस पे थी फॉर जस्ट $4, है ना अच्छी डील। तो ये हो गया। नेक्स्ट, These are like socks for bellies and stuff. ये बेलीज के साथ जो आप पहनते हो, मतलब वो जो इसको क्या बोलते हैं, नो शो 6 पैक नॉर्मल वाइट कलर की इसने सॉक्स ली हैं। And these were $9.98. हाँ, $9 की अबाउट 6 पेयर्स हैं। द नेक्स्ट थिंग इज आर्या ने एक बड़ी ईस्टर की से रिगार्डिंग एक टी शर्ट मिल रही थी, ये भी क्लियरेंस प्राइस पे ही थी, $3.99। तो ये आर्या की सिंपल सी टी शर्ट थी, एंड वी हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो दिखाओ भाई, बहुत ही प्यारी ड्रेस मिली है आर्या को, इतनी सुंदर And by लग the रही way, है रब की That shirt is ये dress. ये देखो इतनी प्यारी स्प्रिंगी, इतनी अच्छे शिफॉन का कपड़ा है, बहुत प्यारी ये ड्रेस है। तो वेरी नाइस। आई मीन ईस्टर में भी लड़कियां पहनती हैं ना यहाँ पे, तो उससे रिगार्डिंग उन्होंने शायद बनाई हुई है, लेकिन बहुत अच्छी ड्रेस थी। एंड दिस इज फॉर $38. $38। तो डाउन सेल पे होगी आर्या, नहीं 38 ही था। 38 ही था। शेफरॉन ड्रेस बनी बनी है, Okay. ईस्टर वाली है ना। 64 थी पहले लेकिन 38 पे डाउन हाँ, तो काफी महंगी थी, बट हमें तो चलो गिफ्ट कार्ड था, लेकिन इट वाज डाउन फ्रॉम 65 to 34। तो ग्रेट डील्स।
बट हो गया, चलो आर्या का सारा सार्थक हो गया हमारा गिफ्ट कार्ड, नहीं तो बेकार हो जाता। तो बहुत अच्छा रह गया, वेरी नाइस। अब ये एक एक करके ना अपनी ड्रेसेस बना रही है समर की। पिछले बार भी इसने ली थी यू किट से, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, बट वो एक ही ड्रेस थी जो इसको पसंद आई थी, वो इसने ली थी। अब इसने ये वाली भी मिल गई। ऐसे वी आर बिल्डिंग अप आवर वार्डरोब, क्योंकि समर में ही होता है कि आप थोड़ी सी ड्रेसेस ले लो, कम होता है समर का टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चियों के पास होनी चाहिए ना। तो शी आउट ग्रो स्टफ एवरी सीजन रब की दया से। तो बढ़ता बच्चा है तो कपड़े छोटे हो जाते हैं, उस वजह से हमें भी जब डील मिलती है हम लेते रहते हैं। तो हाँ, अगर आप लोग को पसंद आया हो हमारा छोटा सा शॉपिंग हॉल, तो ज़रूर कमेंट डाउन बिलो, जाके चेकआउट करना। अगर आप लोग के यहाँ पे आसपास चिल्ड्रंस प्लेस यू किड्स है, आपको यू किड्स तो हमने बहुत बार दिखाया है जो डील्स मिलती हैं, दे आर वेरी वेरी वर्थ इट। क्योंकि आप सोचो, नहीं तो आप ये $4 की टी शर्ट्स वगैरह कहाँ मिलेंगी, नॉर्मल $10 की थी वहाँ पे जो हमने रेगुलर टेबल पे प्राइस्ड थी। तो बस जी, पसंद आया हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताना, और ये भी बताना आपको कैसा लगा हमारा हॉल, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क टू। सॉरी, जो वीडियो चल रही थी, जो वीडियो आप देख रहे थे, वो छुट्टी वाले दिन की थी, और अब हम जो है ऑफिस से मैं अभी जस्ट आया हूँ और रोटी की तैयारी है। छोले हैं, ये मेरे को लग रहा है नेहा जी ने अंडा फ्राई टाइप बनाया है। एंड व्हाट आर दीज? ओ हो हाँ, चलो जी, पंगड़ी पे आई है, नीचे डिग पे कोकोनट राइस बने हैं। मेरे को लग रहा है बड़ी खुशबू आ रही है सोनी कोकोनट की। ये डिग पे जे थल्ले एनू चक दी है। सो रोटी की तैयारी है, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है। तो भाइयों बहनों, आपको थोड़े दिन पहले मैंने अपनी हेल्थ अपडेट की वीडियो में बताया था कि कैसे क्या सिचुएशन अभी चल रही है करंट मेरी हेल्थ के साथ। मैंने आपसे कहा था कि मेरे को बोला गया है कि मैं ब्रश एग्रेसिवली कर रहा हूँ, सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस जो उसको मेरे गम्स के डिसकलरेशन नजर आ रही थी। मतलब जो पिंक होने चाहिए वो कह रही थी ग्रेइश है। तो हमारे को तो देखो, नेहा को तो मौका चाहिए होता है। नेहा को जैसे ही पता चला कि सुपर सॉफ्ट ब्रश डॉक्टर ने बोला है, इनने राइड अवे ले लिए सुपर सॉफ्ट ब्रश हर बाथरूम के लिए मेरे। तो फिर हमने वो करने शुरू कर दिए। मैं तो बल्कि कह रहा था सेम ब्रश है, मैं हल्के हाथ से कर लूंगा, लेकिन नहीं मानी। तो हुआ ये, मैंने कहा आपको करंट अपडेट जो है वो दे दें। आज सवेरे ही मैं डॉक्टर से होके आया हूँ। डॉक्टर के पास जाते जाते मैं बड़ा ही डरा हुआ था, क्योंकि मेरे को बायोप्सी नहीं करानी थी। मैं मन बना के गया था कि मैं डॉक्टर को बोलूंगा कि आप मेरे को बायोप्सी ना करो, कोई दिक्कत मेरे को नहीं करवानी बायोप्सी, जो होगा देखा जाएगा, नजर आएगा, ठीक है, जो भी है। क्योंकि मंथली चेकअप तो हो ही रहे थे। हाँ। तो वी वर काइंड ऑफ लीनिंग ऑन दैट कि यार वो भी अंदर सारा चेक करते हैं, फोटो करके सब। हाँ, बट नेहा तेरे को पता है, उसने मेरे को पूरा सेल कर दिया था दिखा के पिक्चर्स। अच्छा। मेरे को, क्योंकि ना तुम डर जाओगे यार, उसने मेरे को पिक्चर्स दिखाई। अच्छा। पिछली बारी मैं पहुंचा डॉक्टर पे ना, तो मैं ना पग बुक बन के गया सी, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा, और इन केस अगर उसने बायोप्सी करी तो मैं घर आ जाऊंगा, लेकिन मैं पग बन के गया सी। तो लेकिन अब पता ये चल गया कि पग बन के भी तुम जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। वो चेयर इतनी अच्छी एडजस्ट करते हैं। नहीं, बट आज तो अगर उसके लिए बायोप्सी के लिए जाते तो फिर तो आगे ना जा पाते। हाँ, राइट। तो फिर हुआ ये कि मैं पहुंचा, तो वो कहती है कि मैं आपको पहले ना पिक्चर्स दिखा देती हूँ लास्ट टाइम की, जब आपकी पिक्चर्स हमने क्लिक करी थी। तो उसने पिक्चर दिखाई, और वाकई उसने मेरे को नॉर्मल गम दिखाए मेरे, और वो इस साइड के और इस साइड के दोनों के छोटे छोटे ऊपर के गम दिखाए। तो दोनों के चिट्टे पड़े हुए थे। वो कहती है ये चिट्टे नहीं होने चाहिए, ये पिंक होने चाहिए। अच्छा। तो कहती मेरे को ये कंसर्न लग रहा था, तो मैंने तेरे को इसलिए कहा था कि वर यू एग्रेसिव, और मैं इट इज फैक्ट दैट आई एम वेरी एग्रेसिव व्हेन आई ब्रश माय टीथ, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे को मम्मी ने भी कई बार बोला ये बात, क्योंकि पापा का भी सेम इशू है। पापा का तो व्हाइट इनेमल उतरना स्टार्ट हो गया था, इतना अग्रेसिव पापा करते थे। हाँ, अब उनको मना करा उन्होंने। हाँ। और आई थिंक उन्होंने एक ये भी बात बोली थी, नमक कुछ डाल के पानी में गरारे करो, ऐसा उससे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। पता नहीं। हाँ, तो फिर उसने मेरे को जब पिक्चर दिखाई ना, तो मैं आई वाज सोल्ड आउट कि भाई कराना ही पड़ेगा। मैं भी ऐसी होती हूँ, जब डेंटिस्ट बोलता है ना आई कांट से पिक्चर्स कांट डू, वही ना, कांट लाई। तो मैंने कहा यार, तो फिर मैं चुप हो गया। फिर उसने ना मेरे को बोला कि लेट्स जस्ट सी हाउ थिंग्स आर, बिकॉज हाउ आर यू ब्रशिंग योर टीथ, वर यू जेंटल विद योर टीथ फॉर लास्ट कपल वीक्स। मैंने कहा यस आई वाज। तो उसने उसी वक्त कहती है चलो चेक कर लेते हैं, लाइट जलाई, टेबल चेयर सीधी करी, और उसने अपना औजार अंदर वाड़े। तो कहती है अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी टू सी कि तेरे गम सब सारे नॉर्मल कलर में हैं। एंड बड़ा ही रिलीफ हुआ जब उसने बोला कि नो बायोप्सी नीडेड।
रब दा इन्ना शुक्र, मैं ना उसके सामने हाथ जोड़ के रब नूं मैं शुक्र करना लग पिया ने यार उसके सामने ही। मैं पता फोन नहीं कर रहा था ना, आई वाज लाइक सो मच इन दैट सिचुएशन, मेरा मन ही ना लगे काम पे, मैं बार बार देखूं फोन। जैसे ही उसने बोला ना मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए, उसके सामने ही जुड़ गए मेरे हाथ। तो मैं रब दा शुकराना करा, मैं क्या बड़ा शुक्र मेरे वाहिगुरू। मैं बैठे बैठे बोल रहा कि पैज राखो राजा राम मेरी, तो वो वाकई पैज मेरी जड़ी है, रब ने मेरी, राम ने मेरी आज पैज सवारी। तो फिर उसके बाद ना उसने पूछा कि तूने ब्लड टेस्ट कराया, बिकॉज आपको रिमेंबर होएगा मैं लास्ट टाइम इसके बाद तुरंत ब्लड टेस्ट भी गया था, उसकी भी रिपोर्ट मैंने आपको नहीं बताई। तो भाइयों बहनों, ना आयरन में कमी है, कुछ भी कमी नहीं है किसी चीज में, सब कुछ नॉर्मल है। उसने मेरा डायबिटीज, ग्लूकोज टेस्ट, हर चीज टेस्ट किया था। क्योंकि उसने बोला था अनीमिक भी हो गए तो दैट इज वन ऑफ द साइंस कि यू नो थिंग्स और कैन कम बैक। एक टेस्ट और किया था उन्होंने, मेरे को नाम नहीं ध्यान, उसने बोला था ये भी एक टेस्ट है जो कि अंडरलाइन कंडीशन बताता है, बट कहती है लकीली तेरे सारे टेस्ट बड़े अच्छे आए हैं, तो डायबिटिक भी नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं हूं। आई मीन दैट शोज कि रब की दया से वी ईट फाइन। हाँ, जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं, राइट। तो ये रब दा शुक्र है। हाँ, तो वो जो होता है ना कि शुगर नहीं खाओगे तो भैया शुगर डाउन हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म होगी बात, क्योंकि हम तो शुगर नहीं खा रहे, फिर भी हमारी बॉडी में शुगर बिल्कुल लेवल में आई है, बड़ी फर्स्ट क्लास आई है। वो कहती है यू आर नॉट डायबिटिक सो डोंट वरी अबाउट इट टू। तो वो भी बड़ा अच्छा रह गया, टेस्ट बड़े अच्छे हुए हैं। अब वो कहती है मेरे को आपको 6 महीने तक देखने की जरूरत नहीं है, सो 6 महीने बाद देखेंगे। और इसी बीच जो मेरी रेगुलर अपॉइंटमेंट मेरे सर्जन से चलती है वो तो चलती रहेगी, वो जिसने सर्जरी करी थी, तो वो अगली अपॉइंटमेंट जब होगी। लेकिन खतरे से बाहर कर दिया है इसने भी आज मेरे को, तो अब कोई खतरा मेरे पे फिलहाल नहीं है, मतलब जो हमें तो नहीं पता, बाकी रब दा बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर। जो देखते हैं जो हमें गॉज करते हैं अंदर से सारी चीजें, वो ही बता सकते हैं। तो आई मीन अगर वो बोल देते हैं कि फिलहाल ठीक है, तो वी आर एटलीस्ट आउट ऑफ द डेंजर जोन। पिछली बारी मैंने आपको बताया था और आपने ना बड़े ही मैसेजेस करे थे, बड़ा ही प्यार, आपके प्यार भरे मैसेजेस आए थे, आपकी दुआएं आई थी। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अपनी करंट सिचुएशन जो है वो भी बताऊं। जब कुछ सही नहीं है और मैं डरा हुआ हूं तब तो शेयर करना ही है, लेकिन जब सब कुछ ठीक निकल आया तब भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं। और जिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी थी उनको मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बड़ा ही मतलब आपके जो मैसेजेस आते हैं ना वो पढ़ के मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। प्लस जो लोग रीच आउट करते हैं हमारे यहाँ वाले, जो जिनके पास फोन नंबर है वो लोग रीच आउट करके नेहा को मैसेजेस करते हैं, या मेरे और दोस्त यार जो है फोन वीडियो देख के अपने पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं, वो अलग। सो हर सबको मैं बस ये थैंक्स करना चाहूंगा। एंड आई वांटेड टू, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गिव यू दिस अपडेट कि भाई आप भी निश्चिंत हो जाएं, मैं निश्चिंत हूं तो आप भी निश्चिंत हो जाएं। थैंक यू जी। ये क्या बन रहा है, ऐसा एग्जॉस्ट चल रहा है, पराठे परूठे क्यों बन रहे हैं, क्या बात होगी? आज ही डॉक्टर से क्लियरेंस मिली है, इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी खाओ पराठे के। लेफ्ट ओवर राइस थे, मेरा मन किया, जैसी को बहुत पसंद है चावल वाली परांठी, चावल रोटी में डाल के। एक्चुअली ये कब की याद है जरा बताना। मैं बताया तो ये एक्चुअली होता ये था कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी स्कूल में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो वाला जस्टिन ने हाल करा है कि ये चीज की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो हम ना स्कूल में होते थे तो मम्मी कहती थी लंच की लेके जाओगे, तो मम्मी ने एक दिन अचानक ही ना चावल के ऊपर नमक मिर्च डाल के चावलों को रोटी में डाल के चावल वाली रोटी बना दी, और मेरे को इतनी स्वाद लगी मैं बता नहीं सकता आपको। फिर उसके वो सिलसिला जो है ऐसा शुरू हुआ कि जब मैं नेहा को मिला, हम लोग इकट्ठे एक ही कंपनी में जब काम कर रहे थे, तब भी मैं वो लंच में लेके आता था कभी चावल वाली रोटी। तो नेहा कहती थी ये कैसी रोटी होती है? अगर आपको पता है आप खाते हो चावल वाली रोटी तो आप बताना। क्योंकि इंसान या तो रोटी खाएगा या चावल खाएगा, या फिर चावल को तड़का लगा लेगा जैसे हमने लगाया आज। तो मैं चावल वाली रोटी का क्या सीन है? फिर जिसने एक बार खिलाया और मैं निहाल हो गई, पहला स्वाद तो होती है। बहुत अच्छी है। मम्मी सिर्फ नमक और लाल मिर्च और काली मिर्च डालती थी, मैं तो अजवाइन भी डाल देती हूँ। और डाल के फर्स्ट क्लास ना, पेट भी बड़ा अच्छा भरता है। कोई और स्टफिंग ना हो घर में तो ये भी डाल सकते हो आप, ट्राई करना। हाँ। तो आप ट्राई करना, और अगर करते हो और खाई हुई है पहले तब भी मैसेज करके बताना, और नहीं खाई और तो ट्राई करना और फिर बताना। सो अच्छा लगेगा। आज नेहा ने सरप्राइज ही कर दिया चावल वाली रोटी बना के। आज आर्या को भी खिलाएंगे चावल वाली रोटी। कहाँ गई है? सो ये होंगी जी चावल वाली रोटी। नेहा कहती है मैंने ज़्यादा फ्राई भी नहीं करी और मैंने एक ही बनाई है हल्की सी तेरे लिए, तो मैंने कहा चलो खा लो। दूसरा फुल्का है, अब रोटी खाएंगे जी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करके जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन आपकी दुआओं और आपके प्यार के लिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब अगर किया हुआ है तो बेल भी बजाना,
और शेयर भी कर दिया करो अगर कर सकते हो अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि जो है थोड़ी सी आपकी सपोर्ट मिले और हमारा भी थोड़ा सा कहते हैं ना परिवार बढ़े। थैंक यू जी।